गांव के बाहरी किनारे पर, जहां आम के पेड़ों की छाया और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, एक साधारण लड़का अभी रहता था। अभी दयालु, मेहनती और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। लेकिन उसके स्वभाव का फायदा उठाने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अभी हर किसी को खुश रखना चाहता था। अगर कोई उसकी मदद मांगता, तो वह अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर उनकी मदद करने में लग जाता। लेकिन बदले में उसे कभी तारीफ नहीं, बल्कि ताने और आलोचनाएं ही मिलती। गांव में लोग अक्सर उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। अरे, अभी तो बस दूसरों के पीछे पीछे भागता रहता है, खुद का कुछ नहीं करेगा। उसमें हिम्मत ही नहीं है कि वह अपने लिए खड़ा हो सके। ये बातें धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खत्म करने लगी। अभी का परिवार भी उसे बार बार ताने मारता। तुम इतने कमजोर क्यों हो? किसी को कुछ कहने क्यों नहीं देते? तुम्हें दूसरों की नहीं, अपनी सोचनी चाहिए। अभी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन, जब अभी गांव के तालाब के पास बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूं, फिर भी लोग मुझे समझते क्यों नहीं? तभी एक गहरी और शांत आवाज सुनाई दी। तुम खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हो या दूसरों को खुश करने की? अभी ने चौंक कर देखा। सामने एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और एक अद्भुत आभा। साधु का नाम स्वामी शांतानंद था। वे अक्सर इस क्षेत्र में घूमते और लोगों को जीवन के गहरे सबक सिखाते। उन्होंने अभी को पास बिठाया और कहा, दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश समुद्र का पानी पीकर प्यास बुझाने जैसा है। अभी ने झिझकते हुए अपनी सारी परेशानियां बताईं। साधु ने ध्यान से सुना और बोले, लोगों की बातें तुम्हारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी जितना महत्व तुम उन्हें दोगे। साधु ने अभी को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले कहने लगे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ने बस मुस्कुराकर कहा, शायद। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आया और साथ में कई जंगली घोड़े भी लाया। लोग बोले, कितना सौभाग्य है। किसान ने फिर कहा, शायद। अगली बार किसान का बेटा उन घोड़ों को साधते हुए गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। लोग बोले, कितना दुर्भाग्य है। किसान ने फिर वही कहा, शायद। लोगों की राय बदलती रहती है। अगर तुम हर बार उनकी राय पर ध्यान दोगे तो खुद की सोच खो दोगे। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो जवाब मत दो, बस चुप रहो और सोचो कि क्या यह बात सच में महत्वपूर्ण है। रोज ये लिखो कि तुमने दिन भर में कितनी बार लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होने दिया। अभी ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और अगले दिन से अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास किया। अभी अब खुद को बदलने की राह पर चल पड़ा था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जैसे जैसे उसने चुप रहना और ध्यान देना शुरू किया, समाज की आलोचनाएं और बढ़ने लगीं। स्वामी शांतानंद की बातों से प्रेरित होकर अभी ने खुद को बदलने का सफर शुरू किया। हालांकि यह आसान नहीं था। आलोचनाओं और अपेक्षाओं से भरे समाज में शांत और तटस्थ रहना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा कठिन था। अभी ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने स्वामी जी की सलाह पर ध्यान और लिखने का अभ्यास शुरू किया। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। अभी, अब क्या साधु बन गए हो? कहीं जंगल में तपस्या करने का इरादा तो नहीं? पहले अभी ऐसे तानों पर शर्मिंदा हो जाता था, लेकिन इस बार वह शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। मैंने आज पहली बार चुप रहकर किसी की बातों को इग्नोर किया। यह मुश्किल था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी ऊर्जा को बचा लिया। अभी ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वह हर सुबह गांव के तालाब के पास बैठता, आंखें बंद करता और गहरी सांस लेता। शुरू में उसके दिमाग में विचारों का तूफान चलता था, लेकिन धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि शांति के क्षण खुद से संवाद करने में मदद करते हैं। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने मन के शोर को शांत करना सीखते हो। जब मन शांत होगा तो बाहर का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। अभी के बदलते स्वभाव को लेकर गांव वालों की प्रतिक्रियाएं और तीखी हो गईं। अरे, यह अभी अब तो घमंडी बन गया है, किसी से बात तक नहीं करता।
ये ध्यान ध्यान बस दिखावा है, असल में काम से बचने का बहाना है। उसके परिवार ने भी उसे समझाना शुरू किया, लोगों से बचने का यह तरीका सही नहीं है। सबको इग्नोर करोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे। पहले तो ये बातें उसे परेशान करती थीं, लेकिन अब वह इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसने स्वामी जी के शब्दों को याद रखा, जो लोग खुद से खुश नहीं होते वे दूसरों की शांति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी एक दिन स्वामी शांतानंद के पास गया और अपनी उलझनें साझा की। स्वामी जी, मैं लोगों की बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी-कभी यह बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ। अकेले होना और अकेला महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। जब तुम अपने साथ शांति में हो तो दूसरों का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। स्वामी जी ने अभी को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य आया और बोला, लोग मुझे लगातार परेशान करते हैं, मुझे उनकी बातों से तकलीफ होती है। गुरु ने उसे एक कटोरी नमक दी और कहा, इसे एक गिलास पानी में घोलकर पियो। शिष्य ने ऐसा किया और बोला, पानी बहुत कड़वा है। फिर गुरु उसे एक झील के पास ले गए और वहीं नमक झील में डालने को कहा। जब शिष्य ने झील का पानी पिया तो वह मीठा था। गुरु ने कहा, तुम्हारी समस्याएं नमक की तरह हैं। अगर तुम्हारा मन गिलास जैसा छोटा होगा तो वे तुम्हें कड़वा बना देंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन झील जितना विशाल होगा तो वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। अभी ने अपने मन को झील बनाने का प्रयास शुरू किया। उसने अपने दिन को इस तरह बांटा, सुबह ध्यान और लिखने का अभ्यास, दोपहर में खेती या परिवार के काम, शाम को अकेले तालाब पर बैठकर आत्मचिंतन। एक दिन गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति अभी के पास आया और उसे अपमानित करने लगा। तुम तो कामचोर हो गए हो, ध्यान से पेट नहीं भरता, अगर ऐसे ही चलते रहे तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अभी ने पहले की तरह जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, आपकी राय आपकी है, मुझे इसमें बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। यह पहली बार था जब अभी ने इतनी दृढ़ता से खुद का बचाव किया। अभी ने यह समझना शुरू कर दिया था कि लोगों की राय और आलोचनाओं का असर तभी होता है जब हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। हालांकि यह केवल शुरुआत थी। अभी का आत्म अन्वेषण जारी था, लेकिन जीवन उसे बार बार परखने का प्रयास कर रहा था। जैसे जैसे वह अपनी शांति को मजबूत कर रहा था, वैसे वैसे बाहरी दुनिया और अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी। गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति रघु ठाकुर ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि अभी ने अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए साधु बनने का दिखावा किया है। गांव वाले अभी के परिवार को अपमानित करने लगे। अभी के पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हारे इस ध्यान के कारण लोग हमें बुरा कह रहे हैं, हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। उसकी मां रोते हुए बोली, तुम्हारा यह रास्ता गलत है, परिवार पहले आता है। अभी चुप रहा, लेकिन अंदर से टूटने लगा। अभी का सबसे अच्छा दोस्त अनिल, जो बचपन से हर खुशी और दुख में उसके साथ था, अचानक बदल गया। एक दिन अनिल ने अभी से पैसे उधार मांगे। अभी ने मदद कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि अनिल ने पीठ पीछे उसकी निंदा की है। अभी अब सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसने मदद की, लेकिन दिखावा करता है कि वह साधु बन गया है। अभी को यह जानकर गहरा आघात लगा। उसने सोचा, जिसे मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अभी अपनी उलझनों के साथ स्वामी शांतानंद के पास गया। स्वामी जी, जब मैं अपनी शांति पाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्यों दुनिया और भी मुश्किलें खड़ी कर रही है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो दुनिया तुम्हें उसी रास्ते पर रोकने की कोशिश करेगी। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने एक छोटे पक्षी को उगते सूरज की ओर उड़ते देखा। उसने पक्षी से पूछा, तुम सूरज की ओर क्यों जा रहे हो? वहां तक पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा। पक्षी ने जवाब दिया, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे रास्ते में अंधेरी रातें और तेज हवाएं आएंगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। आदमी ने कहा, अगर तुम थक गए तो क्या होगा?
पक्षी ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम मैंने कोशिश की होगी। अभि ने इस कहानी से सीखा कि बाहरी समस्याएं और विरोध उसके खुद के सफर का हिस्सा हैं। मेरा काम उड़ने की कोशिश करना है, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां आएं। अभि के परिवार को एक बड़ा आर्थिक झटका लगा। उसकी बहन की शादी के लिए जो पैसे जमा किए गए थे, वह अचानक एक व्यापारी की धोखाधड़ी के कारण डूब गए। परिवार ने अभि को दोषी ठहराया। अगर तुमने काम किया होता तो हम इस संकट से उबर सकते थे। तुम्हारा ध्यान और यह साधु जैसी बातें हमारे किसी काम की नहीं। अभि ने चुपचाप इस कठिनाई को स्वीकार किया और मदद करने के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव के खेतों में मजदूरी की। काम और साधना का संतुलन। उसने सुबह ध्यान किया, दिन में खेतों में काम किया, रात को आत्मचिंतन और लेखन किया। एक दिन अभि के काम की सच्चाई और उसकी शांति से प्रभावित होकर वही लोग जो उसे ताने मारते थे, उसे सम्मान देने लगे। रघु ठाकुर ने गांव के लोगों से कहा, अभि में कुछ खास है। वह दूसरों की आलोचनाओं के बावजूद हमेशा शांत रहता है। शायद हमें उससे सीखना चाहिए। लेकिन अभि को अब लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता था। उसने यह समझ लिया था कि असली शांति दूसरों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि खुद की स्वीकृति में है। अभि ने अपने जीवन में आलोचनाओं, धोखों और संकटों के बीच भी अपने आप को संभालना सीख लिया था। अभि ने अपने जीवन के कठिन संघर्षों और स्वामी शांतानंद के मार्गदर्शन से यह समझ लिया था कि बाहरी शोर से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने भीतर की शांति को बचाए रखना। अब वह अपने अनुभवों को आत्मज्ञान में बदलने की ओर अग्रसर था। अभि की नई सोच। अब अभि ने यह मान लिया था कि दुनिया को बदलने की बजाय खुद को मजबूत बनाना ही असली समाधान है। उसने न केवल लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखा, बल्कि यह भी समझा कि हर व्यक्ति की नकारात्मकता उसके अपने संघर्षों की छाया है। स्वामी शांतानंद ने अभि को बताया, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा तो वही दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। समाज में बदलाव का प्रभाव अभि के शांत और दृढ़ व्यक्तित्व से गांव के लोग धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। आलोचक भी प्रशंसक बनने लगे। जिन लोगों ने उसे ताने मारे थे, वे अब उसकी शांति और स्थिरता की तारीफ करने लगे। कई लोग उससे सलाह लेने आने लगे। अभि, मैं अपने गुस्से को कैसे काबू में रखूं? तुम हर परिस्थिति में इतने शांत कैसे रहते हो? अभि को अब मौन साधक कहा जाने लगा। लोग उसे सम्मान से देखते और उसकी बातें सुनने लगे। स्वामी शांतानंद ने अभि से कहा, शांति पाने के बाद उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना ही तुम्हारा अगला कदम है। उन्होंने अभि को सिखाया कि शांति केवल अपने लिए नहीं होती, वह समाज में भी उजाला फैलाने का माध्यम बन सकती है। अभि ने यह तय किया कि वह अपनी यात्रा को दूसरों तक पहुंचाएगा। गांव के युवाओं के लिए बदलाव का प्रयास। अभि ने गांव के युवाओं को एकत्र किया और उन्हें ध्यान और आत्म संयम का महत्व समझाने का प्रयास किया। अभि ने गांव के पास एक पुराने मंदिर में हर सुबह और शाम ध्यान सत्र शुरू किए। उसने युवाओं को सिखाया कि कैसे आलोचनाओं और नकारात्मकता से बचकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए। उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए यह दिखाया कि शांति और संयम किस तरह जीवन को बदल सकते हैं। एक दिन स्वामी शांतानंद ने अभि से पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? जीवन का असली अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सही मायने में आत्मज्ञान प्राप्त किया है। अभि के प्रयासों से गांव के लोगों में सकारात्मक बदलाव आने लगे। जिन युवाओं ने पहले अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद किया, वे अब ध्यान और खेती में रुचि लेने लगे। अभि के शांत स्वभाव ने परिवार और समाज के रिश्तों को भी सुधार दिया। अब अभि केवल एक साधारण गांव का लड़का नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे अपनी समस्याएं बताते और वह उन्हें समाधान के रूप में आत्मान्वेषण और संयम का रास्ता दिखाता। अभि ने यह समझ लिया था कि इग्नोर करना केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि बाहरी शोर उसे प्रभावित न कर सके। अब वह अपने ज्ञान को समाज में फैलाने के लिए तैयार था।